जीवन, और किसी ग्रह पे जीवन अभी तक नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी पृथ्वी से। आ जाओ भाई, ये है हमारी पृथ्वी। कौन है ये? पृथ्वी। हेलो बोलो। हेलो बच्चों, मैं हूँ पृथ्वी। कौन हूँ? पृथ्वी। पृथ्वी इस सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। आज मैं आपको अपने विषय में अच्छी जानकारी प्रदान करूंगी। चलो भाई, सबसे पहले तो अपनी सतह की बात करती हूँ। मेरी सतह पर अर्थात पृथ्वी की सतह पर 71% भाग जल और 29% भाग भूमि पाई जाती। कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? भूमि 29। इस 71% जो बड़ा भूभाग जल का है उसको महासागरों में विभाजित किया गया है और भूमि के भाग को महाद्वीपों में। अब इसके विषय में आपको जानकारी प्रदान करती हूँ। चलिए भाई आगे चलते हैं। बच्चों, मेरी सतह का जो भूमि का भाग है उसको 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से महाद्वीप होते हैं? ध्यान से देखिए। पहला और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। हमारा भारत देश भी इसी एशिया महाद्वीप में आता है। दूसरा महाद्वीप है यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका। फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। वेरी गुड, एशिया। अब बात करते हैं महासागरों की। पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं। कौन कौन से? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। ये 5 महासागर पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की गति की। पृथ्वी 2 तरह की गतियां करती है। एक तो अपनी अक्ष पर घूमती रहती है और दूसरी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पहली गति है उसकी परिभ्रमण। कौन सी गति है? परिभ्रमण, अर्थात अपने चारों ओर भ्रमण करना। तो परिभ्रमण में क्या होता है? देखो बच्चों, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई अपने ही चारों ओर घूमती रहती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। तभी तो सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। जब पृथ्वी इधर को घूमेगी पश्चिम से पूरब की ओर, तो सूरज किधर जाएगा? पूरब से पश्चिम की ओर। और उसकी इस गति को घूर्णन गति भी कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति। और एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड, अर्थात लगभग 24 घंटे। अब बताओ इस गति के कारण क्या होता है? इस गति के कारण होता है दिन और रात। दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? परिभ्रमण के कारण। किस गति के कारण होते हैं? परिभ्रमण। तो ये एक गति हो गई हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण। कौन सी गति है? परिक्रमण, यानी परिक्रमा करना। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर क्या करती रहती है? परिक्रमा भी करती रहती। कैसे करती? देखो, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, अंडाकार पथ पर, ठीक है, गोल गोल नहीं घूमती। देखो गोला है ये। दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। और एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45.51
सेकेंड अर्थात 365 सही 1/4 दिन लग जाते हैं। और पृथ्वी की इस गति की वजह से क्या होता है? यानी कि मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। जैसे देखो ये ऋतुएं होती हैं, गर्मी में कितनी गर्मी होती है, सूर्य बहुत तेज होता है। फिर जाड़ा में ठंडा हो जाता है। फिर बसंत सदाबहार मौसम होता है और बरसात में हर तरफ बारिश होती रहती है। जैसा कि बसंत बरसात मौसम बदलते हैं ना, ये किस गति के कारण होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार, गोल वृत्त में नहीं घूमती है, दीर्घवृत्ताकार भी बताती हूँ मैं आपको। दीर्घवृत्ताकार देखिए ये जो बना हुआ है कि गोला है, ये ना ये गोला कहाँ है? देखो अंडाकार है, अंडाकार है। ये कभी सूर्य के पास होती है तो कभी सूर्य से दूर होती है। इस कारण पृथ्वी पर कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी ठंडी ज्यादा होती है। तो बच्चों ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। तो हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा भी करनी है। पृथ्वी की रक्षा हम कैसे करेंगे? जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? पृथ्वी पर वृक्ष लगाने होंगे। पृथ्वी पर जितने ज्यादा पृथ्वी पर वृक्ष होंगे उतनी ही पृथ्वी हमारी हरी भरी रहेगी। तो कुछ सब अच्छा लगा?